भी छात्र 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हम आपको जो कि करवाने वाले, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को जो कि यहाँ पे अच्छे से देख लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को जो कि यहाँ पे अच्छे से देखना है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हम आपको जो कि करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर आप लोग देखिए यहाँ पे, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युत में, उदासीन और भूशंकरपित, ठीक है। इन 3 तारों का जो कि रंग है कैसा होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए में है हरा काला लाल है, लाल हरा काला है। ऑप्शन सी में है लाल काला हरा, ऑप्शन डी में है काला लाल हरा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि इसका जो कि सी हो जाएगा, यानी लाल काला हरा। यानी लाल जो होता है विद्युतमय होता है, और उदासीन तार कैसा होता है जो कि काला होता है, और हरा आपका जो कि भूशंकरपित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो कि सी इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसा होता है आपको बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की आपका होता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं किस दिशा में होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो कि 20 का जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कि रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर ऑप्शन जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन डी। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, नरौरा नाम की विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। नरौरा नाम की विद्युत संयंत्र आपका जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका जो कि इसका फोकस दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। और इन सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए पे यहाँ पे ए हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब आपका जो कि उल्टा बनता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनेगा। देखिए वास्तविक जो वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे समतल दर्पण हो जाएगा, जो कि समतल दर्पण में आपका बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है बताइए। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो ए हो जाएगा, परितारिका आपका जो कि कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो सूर्य को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और परीक्षा से पहले आप सभी को वायरल क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को आप लोग को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। दोनों जगह आप सभी को जो है परीक्षा से पहले वायरल क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को जो कि दे दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक इनमें से कौन कौन से होंगे। तो बताइए 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 10 का आपका जो कि शिव हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक आपका स्रोत है। तो यूरेनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, धातु में धारावाहक होता है क्या बताइए। धातु में धारावाहक होता है प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा आपका। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल के उपयोग में आपका जो कि किया जाता है।
नीला, बैगनी, लाल, पीला। तो इसका खतरे का निशान का सिग्नल कौन है? तो लाल रंग है, सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का जो कि तरंगदैर्घ्य है जो कि सबसे अधिक होता है? देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से याद रख लेना है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको जो कि सीधी एग्जाम में ही देखने को मिलने वाला है। तो जितना क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। और परीक्षा में आप लोग को जो कि धमाल मचाना है, 400 प्लस अंक आप सभी को जो है कि इस वर्ष के एग्जाम में जो कि लेकर के आना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो कि सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो कि सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, टिंडन प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना आपका है, बताइए। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि आपका डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ऑप्शन डी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध आपका होता है? 3 आबंध किस में होता है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको जो कि सी हो जाएगा, C3H4 आपका है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है, बताइए सभी लोग कि इनमें से हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो 17 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, C6H12O6 आपका जो कि हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमसे पूछा गया है। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, C2H4 ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। तो जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न आपका VBI क्वेश्चंस है, जो कि आपका सारा का सारा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को जो कि यहाँ पे अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है, और एग्जाम में आप सभी को जो कि धमाल मचाना है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और परीक्षा से पहले आपको वायरल क्वेश्चन उसका जो आंसर है सारा का सारा आप सभी को जो कि देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो दोनों को जल्दी सभी से आप लोग ज्वाइन करके रख लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका है कि किस चालक का प्रतिरोध जो कि निर्भर करता है, बताइए। किसी चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है? तो 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा, और चालक की प्रकृति पर भी करेगा। तो ऑप्शन जो कि यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है किस प्रकार, बताइए। अमीटर को जो कि विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में, या फिर इनमें से दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश तरंगी होती है, बताइए। प्रकाश जो तरंग है कैसी तरंग है, चुंबकीय तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर विद्युत की तरंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो किसका सही जवाब होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे भी इसका बिल्कुल सही जवाब है 21 नंबर क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना इनमें से कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको जो कि बी हो जाएगा, CaOH2 आपका होल 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए चीनी का सूत्र आपसे पूछा गया कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज काम करता है किस पर? जो विद्युत फ्यूज है किस पर काम करता है? तो 24 का आंसर आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आपका जो कि काम करता है। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि यदि किस नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो बताइए 25 का सही जवाब क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में आपका जो कि होता है। तो 26 का सही जवाब क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, विद्युत मोटर में होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिट होता है, तो ऑप्शन सी इसका जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, बहुत अधिक आपका जो कि बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो कि सी हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है सौर कुकर के लिए, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 म्यू ए कितना के बराबर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर आपका होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रकाश का परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता, प्रकाश का अपरिवर्तित नहीं होता है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 32 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, ठीक, Na2CO3, तो ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या है। तो बताइए हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, फ्लोरीन होता है, ठीक है, कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी बिल्कुल राइट है 33 नंबर क्वेश्चन का। और 34 नंबर का जो क्वेश्चन है भोजन का पाचना किस प्रकार की विक्रिया है। भोजन का जो पचना है किस प्रकार का विक्रिया है। तो 34 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, आप चयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहता है, आप चयन की अभिक्रिया, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आपके पास अब जो टाइम है बहुत ही कम है, क्योंकि 15 फरवरी से आपका जो कि मैट्रिक एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और 23 फरवरी तक आपका जो कि एग्जाम चलेगा। तो आपके पास मात्र 2 महीने का ही टाइम बचा हुआ है, तो अभी से आप लोग लग जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मनन के लिए उत्तरदायी होता है। तो 35 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या बताइए, ऑक्सीजन गैस का है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, नाइट्रोजन गैस का है, फिर लेड ऑक्साइड का होगा। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन सा अवकारक है। बताइए निम्न में से कौन सा अवकारक है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और जठर रस का पीएच मान कितना होता है। बताइए 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो आपका जो कि 14 होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका उदाहरण है। देखिए धातु है या धातु है, फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु। तो पीतल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो कि मिश्र धातु हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो कि सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें से किस पर जो कि वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी हो जाएगा, जो सोडियम है, सोडियम पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में पिच का मान क्षारक विलयन का मान देता है। बताइए तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, ठीक है। 13 विलयन क्षारक आपका 6 अम्लीय हो जाएगा, 7 उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो कि क्षारीय प्रवृत्ति पूछा जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व आपको क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे आपका संक्रमण तत्व के धातु आपके कहे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि भी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है 43 का। ठीक है, जब 43 का वर्ग एक के तत्व क्या है तो क्षारीय धातु आपको कहे जाते हैं। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षारीय धातु आपको कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है। जो अधातु होता है उसका ऑक्साइड जो है जल में घुलकर क्या बनाता है, तो 44 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अम्ल आपका जो कि बनाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क आपका होगा। बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क आपका है, बॉक्साइड मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बोरियम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि एथेनॉल सोडियम से अधिक अभिक्रिया कर कौन सा गैस आपका जो कि यहाँ पे बनाएगा। तो 46 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए H2 गैस, नहीं हाइड्रोजन गैस आपका बनाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो 47 का भी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, Na2J दोनों 2 आपका हो जाएगा जी, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व इनमें से कौन सा है। अक्रिय तत्व इनमें से कौन सा है, तो 48 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर जो बी जो है आपका हीलियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अक्रिय तत्व इनमें से आपका हीलियम हो जाएगा और He। और अगला क्वेश्चन है, सिरके का निम्न में से कौन अम्ल पाया जाता है। सिरके में आपको जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए CNG का पूरा नाम क्या होता है, CNG का। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संपीडित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा संयोगी यौगिक इनमें से है। तो देखिए 51 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है CH4 को आपको क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, तो CH4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जितने भी प्रश्न सभी छात्र यहाँ पे देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में ही आने वाला है। और इस क्वेश्चंस का PDF और आंसर आप सभी को जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आप सभी को जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और परीक्षा से पहले वायरल क्वेश्चंस और आंसर आप लोग को भी दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से आप सभी को लोग को अभी से ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। 53 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हो जाएगा, प्यूबर्टी। क्या कहलाते हैं, प्यूबर्टी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो 54 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर है समजात अंग। क्या उनसे अंग है, समजात अंग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है, नेफ्रॉन पाया जाता है किस में। तो नेफ्रॉन आपका किस में पाया जाता है, तो आपका ब्रिक में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में जो जनन होता है बताइए, जाइगोट के द्वारा, विजाणु जनन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो ईस्ट में आपका किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है, 56 का। और 57 है कि यूरिया का निर्माण होता है किस में, किडनी में, यकृत में, अमाशय में या फिर अग्नाशय में। तो यूरिया यानी यूरिया का जो निर्माण होता है आपका जो कि किडनी में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा, यूरिया का निर्माण होता है, तो और यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में हो जाएगा। ठीक है, किडनी में नहीं होगा, यूरिया यकृत में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है, लीवर में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है इनमें से। तो
58 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। विटामिन भी जरूरी है, खनिज भी जरूरी है और पोषक तत्व भी, तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है बिल्कुल इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन सा है? WBC, लस्का या फिर RBC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। RBC जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है 68 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। घटपर्णी का एक उदाहरण है किसका? ये आपका कीटभक्षी का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण की कैसे कारक है? 61। तो 61 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, भौतिक कारक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, भौतिक कारक। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से आपका संबंधित है इनमें से? तो 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा हो जाएगा आपका? निमोनिया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? संवाहक ऊतक आपका पूछा जा रहा है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो कि डी हो जाएगा, फ्लोएम एवं जाइलम आपका जो कि संवाहक ऊतक कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी और सी यानी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका है जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल इनमें से क्या हो जाएगा? 64 नंबर प्रश्न का। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, 1। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है इनमें से किसका? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। रोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, तो इनमें से डी सभी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है मस्तिष्क का वह कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और 67 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो आपका यूरिया है। तो यूरिया का सूत्र इनमें से क्या हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, NH2CO NH2। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि बी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में आपका जो कि 3 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। तो 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपका एनीमिया रोग आपका जो कि हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और मधुमेह जो है किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका जो कि मधुमेह हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है रेजिन एक गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद जो कि कहाँ संचित रहता है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो कि डी हो जाएगा, पुराने जाइलम में आपका होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो जितने भी प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सभी प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका VVI प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जो कि जाना जाता है? तो रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा को जाना जाता है, स्प्लीन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है कि हृदय के विषमों का शीतलन क्या कहलाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी, डायस्टोल कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि स्रावित होता है तो किससे स्रावित होता है? तो वृषण आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न अब आपका है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक
कार्यों का नियंत्रण होता है। तो जैविक कार्यों का नियंत्रण किससे होता है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण आपका होगा? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो कि डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपका है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। जो पादप है इसमें फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, भोजन संवहन के लिए। ठीक है, भोजन संवहन के लिए पादप उत्तरदायी होता है। जाइलम किसके लिए होता है? जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोनों को आप लोग को याद रखना है। पादप फ्लोएम पूछेगा तो आपको जो कि भोजन के लिए, और जाइलम आपसे पूछा जाएगा तो जल के लिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 78 का राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 32 दांत आपका होते, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में नर युग्मनक इनमें से कौन सा है? तो नर युग्मनक इनमें से आपका जो कि शुक्राणु हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट है। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन है क्या? तो जिब्रेलिन एक आपका क्या है इनमें से? तो आपका एक हार्मोन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका जो कि बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। तो और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि हूबहू आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि परीक्षा से पहले आप सभी को वायरल क्वेश्चन से उसका आंसर चाहिए, तो आप सभी को क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। दोनों जगह आप लोग को जुड़ जाना है, और परीक्षा से पहले आप सभी को जो है कि सारा का सारा वायरल क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी को जो देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, दोनों को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसका जो कि आप लोग को PDF भी देखने को मिलेगा, तो फटाफट आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, गूगल पे सर्च करना RKT समाचार। क्या सर्च करना? RKT समाचार आप सभी को जो कि सर्च करना है। और यहाँ पे क्या है कि आप सभी को जो है गूगल पे सर्च करना RKT समाचार, और यहाँ पे आप सभी को जो कि बिहार बोर्ड से जुड़े हर खबर आप सभी को जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप लोग को क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है RKT समाचार।